ऐसी ही एक परम भक्ता जिनका जन्म भी राजस्थान की भूमि पर ही हुआ है। जिस प्रकार मीरा ने, जिस प्रकार रत्नावती ने, जिस प्रकार कर्माबाई ने भगवान को प्राप्त किया, वैसे ही इस परम भक्ता ने भगवान को प्राप्त किया है। और इस परम भक्ता का नाम है श्री करमेती बाई। करमेती बाई, कर्माबाई अलग है, करमेती बाई अलग है। कर्माबाई तो जिनका नाम हम जानते हैं, जो जगन्नाथ भगवान को खिचड़ी प्रसाद पवाती थी, ये जो है इनका नाम करमेती बाई है। माता करमेती बाई, इनका प्रागट्य, इनकी भक्ति और एक अद्भुत प्रसंग, एक अद्भुत घटना इनके जीवन में घटी है। कैसी घटना है? वो नाभाजी श्री भक्तमाल में उनके चरित्र का वर्णन करते हुए लिखते हैं, कठिन काल कलियुग में करमेती निष्कलंक रही। पहली लाइन में श्री नाभाजी लिखते हैं कि करमेती बाई का जन्म घोर कलिकाल में हुआ, पर कलयुग में उत्पन्न होकर भी करमेती बाई सर्वथा निष्कलंक रही। कलयुग इनको स्पर्श न कर पाया। और वैसे भी कहा है कि और युगनते कमल नयन ने कलियुग बहुत कृपा करी। अगर और युगों के हिसाब से कलयुग की बात करें तो और युगों से ज्यादा कृपा भगवान ने कलयुग के भक्तों पर की है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में तो कुछ एक भक्त हुए हैं, पर कलिकाल में तो भक्तों की मानो झड़ी लग गई। इतने सारे भक्त कलिकाल में आज से 500,000 वर्ष के बीच बीच में प्रगटे हैं। अनेक भक्त हुए भगवान के। उनमें से एक है करमेती बाई। कह रहे हैं कि अबला शरीर साधन सबल ये बाई हरि भक्ति बल। इस बाई यानी इस स्त्री, इन माता के पास एक ही बल था और वो बल था भक्ति का बल। इनके पास सबसे बड़ा बल था भक्ति का बल, और उसी भक्ति के बल के कारण इनका नाम पूरे जगत में, भक्ति जगत में प्रसिद्ध हुआ। अब करमेती बाई का प्रागट्य और इनके जीवन की चर्चा करते हैं। करमेती बाई का जन्म शेखावत क्षेत्र में शेखावत राजा के पुरोहित श्री परशुराम जी के घर हुआ। करमेती बाई के पिता का नाम था परशुराम जी और जन्म है इनका खंडेला, राजस्थान में। अब पिताजी इनके राजा के पुरोहित थे और बड़े अच्छे अधिकारी थे। राजा कोई कार्य बिना पुरोहित जी के पूछे करता नहीं था। खूब सारा धन भी प्राप्त होता था पुरोहित जी को। पर करमेती बाई का मन बाल्यकाल से, बचपन से ही श्री श्याम सुंदर ने चुरा लिया। इनका मन, इनका चित्त दिन रात प्रभु के चरणों में ही लीन रहता था। संसार जगत की बातों में न मन लगता। कोई सहेली बैठ कर के कुछ खेल खिलौना लाती तो ये सारा खेल छोड़ करके इनके हृदय में निरंतर बसी हुई थी। पवित्र हृदय, ठाकुर जी ने इस हृदय को चुरा लिया। बेचारी छोटी सी बालिका मन ही मन भगवान के ने आश्रमों में ढूंढा, पर करमेती बाई तो कहीं दिखाई नहीं पड़ी। तब किसी वैष्णव ने सुझाव दिया कि जो भगवान का प्रेमी होता है ना, वो कहीं किसी लता वृक्ष के नीचे पड़ा पड़ा रोता हुआ ही नजर आता है। तो जाओ, कदम्ब के वृक्ष पर चढ़ जाओ और वहां से खड़े होकर के देखो, किसी वृक्ष के नीचे करमेती बाई नजर आ जाएगी। परशुराम जी गए और श्री परशुराम जी जाकर के एक टीले पर खड़े होकर के चारों तरफ देखने लगे। और जब देखा तो एक बड़े सुंदर स्थान पर, श्री वृंदावन में श्री रंग जी के मंदिर के निकट वो स्थान था, वहाँ एक वृक्ष के नीचे नजर आया
बहुत सारे चारों तरफ मयूर, पशु पक्षी, सर्प, बिच्छू सब चारों ओर से करमेती बाई को घेरे बैठे। और करमेती बाई क्या कर रही है? आंखें बंद हैं और हृदय का जो भाव है, हृदय का जो कृष्ण प्रेम है, वो पिघल कर के नेत्रों से बह रहा है। हृदय का प्रेम नेत्रों से पिघल करके बहता जा रहा है। जैसे करमेती बाई को देखा, पिता भाग करके आए, उतरी के आए, रोए पाए लपटाए गयो, कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाइए, चलो गृहवास करो लोग उपहास मिटे, सासू घर जाओ मत सेवा चित लाइए। परशुराम जी ध्यानस्थ पुत्री को देख करके भाग के आए। करमेती बाई के पास लगभग 2 घंटे तक बैठे रहे। करमेती बाई को कुछ नहीं पता कि कौन आसपास बैठा है, सांप बिच्छू है कि पिताजी है। वो बस हा कृष्ण हा श्याम सुंदर कह के पुकार रही है। तभी पिता ने जोर से पकड़ के करमेती बाई को हिलाया और करमेती बाई के चरणों में गिर पड़े। कहा कि कही कटी नाक, हे बेटी मैं राज पुरोहित हूँ, राजा का पुरोहित हूँ, मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल गई। तुम इस घोर निर्जन वन में अकेली पड़ी हो, लोग क्या क्या कह रहे हैं तुम्हारे बारे में। आज तुमने मेरे वंश की नाक कटवा दी। तब करमेती ने क्या कहा? करमेती कहती है, कही तुम कटी नाक कटे जो पे होए कहू, नाक एक भक्ति नाक लोक में ना पाइए, बरस 50 लगे विषय ही में वास कियो, तो ना उदास भय चबे को चबाइए। करमेती कह रही है, आपने कहा कि मेरी नाक कट गई। अरे पिताजी, नाक होती तब तो कटती। नाक माने प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। करमेती कहती है, प्रतिष्ठा तो केवल भगवत भक्ति में ही है। अगर भगवत भक्ति हृदय में नहीं तो काय की प्रतिष्ठा? और जब प्रतिष्ठा है ही नहीं तो जाने की तो कोई बात ही नहीं होती। और कह रही है कि 50 वर्ष बीत गए आपको विषय में पड़े हुए, फिर भी आपका विषयों से वैराग नहीं हुआ। हे पिताजी, मैं तो चाहती हूं कि आप भी सब कुछ छोड़ो और मेरी तरह इस वृंदावन में पड़े रहो। पिताजी ने पूछा, क्या करेंगे, तेरा लक्ष्य क्या है वृंदावन में पड़े रहने का? तो जैसा सूरदास जी कहते, वृंदावन क्यों आते हैं लोग? भगवान का एकमात्र इन नैनों से दर्शन करने के लिए। जब आदमी को प्यास लगती है तो कहाँ जाएगा? पानी के पास जाएगा, कुआं ढूंढेगा, कोई स्थान ढूंढेगा जहाँ पी सके, जल पान कर सके। तो वैसे ही जब एक भक्त तड़पता है, किस लिए तड़पता है? भगवान के दर्शन के लिए। उसकी आंखें तरसती हैं, तो उस आंखों को शीतलता देने के लिए वो ब्रज धाम आता है और यहाँ आके भगवान के दर्शन करके आंखों को शीतलता प्रदान होती है, प्राप्त होती है। एकमात्र इन आँखों को प्यास है तो हरि के दर्शन की प्यास है। इसलिए हे पिताजी, आप मेरी बात मानो तो आप भी मेरे साथ श्रीधाम वृंदावन में रह कर के भगवान की भक्ति करो। पिताजी वैसे तो विद्वान थे, पर आँखों पर आगे एक मोह का पर्दा था। उस मोह के पर्दे को करमेती बाई ने अपने उपदेश के द्वारा हटा दिया। जो काम एक गुरु करता है, गुरु का काम क्या है कि जो मोह का, अज्ञानता का पर्दा आँखों में पड़ा है वो पर्दा हट जाए। और जब पर्दा हटेगा तो क्या होगा? बोले पर्दा मोह का हटा तो सामने साक्षात भगवान श्री राधे गोविंद का साक्षात्कार हो जाएगा। तो पर्दा हट गया। पिताजी राजी हो गए कि हाँ पुत्री तुम सही कहती हो, अब मुझे भजन करना चाहिए, ये तो मैं समझ गया हूँ, पर अभी एक बार मुझे गांव जाना आवश्यक है। एक बार गांव जाके थोड़ा सबको सूचना दे दूँ कि करमेती वृंदावन में है। ठीक है, किसी प्रकार की विपत्ति में
नहीं है। ये कह करके परशुराम जी जब जा रहे थे तो करमेती बाई ने अपने पिताजी को एक बड़ी सुंदर विग्रह मूर्ति दी और कहा कि आप इसे ले जाओ और घर में गांव में सबको कहना इसकी सेवा करें। आज भी वो जो मूर्ति करमेती बाई ने प्रदान की थी अपने पिताजी को, वो खंडेला में राजस्थान में आज भी विराजमान है। तो उस मूर्ति को लेकर के आ गए परशुराम जी, रात को घर आए, बड़े चाव से उन्होंने विग्रह को पधराया और उसकी सेवा करने लगे। अब उनको भगवत कैंकर्य अच्छा लगने लगा। अब तक तो राजा की गुलामी करते थे, राजा के पुरोहित थे। अब उनको सब मिलना जुलना बंद कर दिया सबसे और दिन रात उसी विग्रह की सेवा में लग गए। तो एक दिन राजा ने देखा कि पुरोहित जी तो कहीं गायब ही हैं, अपनी पुत्री को ढूंढने गए थे पर अब तक तो वापस ही नहीं आए। तो मंत्री को भेजा, पता करके आओ और अगर मिल जाएं तो उनसे कहना राजा ने बुलाया है। मंत्री जी गए, बोले पंडित जी आपको राजा जी ने बुलाया है। वो भगवत सेवा में संलग्न थे। तो क्या कहा परशुराम जी ने? मंत्रियों को कहा कि कह देना अपने राजा जी को कि अब मैं उनका दास नहीं हूं, अब मैं अपने ठाकुर का दास बन गया। अब मैं उनका चरण सेवक बन गया हूं। बस अब मेरा एक ही लक्ष्य है कि मैं भजन करूं और भजन करके भगवान को प्राप्त करूं। मैं घर रह कर के ही, मैं उनका पुरोहित हूँ, राज पुरोहित हूँ, इसलिए घर रह कर के ही उनको यहाँ से आशीर्वाद दे दूँगा और भगवान से निवेदन करूँगा कि उनको खूब दीर्घायु प्रदान करें। अब राजा को जब ये बात पता चली तो राजा को लगा कि कुछ तो ऐसा मिला है इसको कि ये मेरी गुलामी, मेरा दासत्व छोड़ के किसी और का दास बन गया है। राजा भगवत भक्त था तो उसने निर्णय किया कि मैं आकर के स्वयं राजा पुरोहित से मिलने आ गए। देखी निरप प्रीति रीति पूछी सब बात कही, नैनन अश्रुपात वह रंगी श्याम रंग में। राजा ने पूछा पुरोहित को कि आप तो बेटी को ढूंढने गए थे, कहाँ है बेटी? तो कहा नैन अश्रुपात वह रंगी श्याम रंग में। हे राजा जी, अब मेरी बेटी संसार के योग्य नहीं रही, अब वो ठाकुर की हो गई है। और जो भगवान का हो जाता है ना, फिर वो संसार का बनने लायक ही नहीं रहता। संसारियों जैसा व्यवहार ही उसको खत्म हो जाए। संसारियों का व्यवहार, कोई घर में आए तो उससे इज्जत से पेश आइए, उसके साथ थोड़ा बैठ के बातें करिए, उसकी कुशलता पूछिए, कुछ खाइए पिलाइए। पर प्रेमी की बात तो निराली होती है, वो तो एक अलग ही दुनिया में रहता, कौन आया कौन गया उसे पता ही नहीं होता। उससे आप सामाजिक व्यवहार निभाने के लिए कहोगे तो हाथ खड़े कर देगा, हमसे नहीं होने वाला। मैंने स्वयं ने देखे हैं ऐसे भक्तों को, आंखों से देखा है। उनको पता ही नहीं उनके चारों तरफ हो कौन क्या रहा है, कौन आया कौन गया कुछ भान ही नहीं। उनसे कितना कहा जाए कि भैया थोड़ा सा संसार के नियम भी निभा लीजिए, पर बस में ही नहीं है, क्या करें। कहते हैं कि होता ही नहीं है, चाहते हैं पर निभता नहीं है। तो राजा बड़ा खुश हुआ, प्रसन्न हुआ कि मेरे पुरोहित की पुत्री इतनी बड़ी भक्ता हुई है। कई महापुरुष देखे हैं, खाते कुछ नहीं, भोजन कुछ नहीं, भोजन अगर आप उनका देखेंगे तो कुछ भी नहीं, पर उनके चेहरे का प्रकाश देखो तो ऐसे लगता कितना बढ़िया माल खाते होंगे, कितने चेहरे पर तेज प्रकाश। वो माल का तेज नहीं होता, वो भक्ति का तेज होता है, भक्ति का प्रकाश शरीर से झलकता। जब कई लोग मुझसे प्रश्न करते ना आके कि वास्तविक संत आज के ज़माने में कौन है, कैसे पहचाने, तो मुझे बड़ी हंसी आती है। अरे गुण तो बाद की बात है, जो सच्चा महापुरुष होता है ना, उसका चेहरा बता देता है कि इसके जीवन में कितनी भक्ति। केवल दर्शन बता देता है कि इसके जीवन में खूब भजन है, खूब भगवान की भक्ति है।